हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल शिक्षक गाइड। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे डीओई डायरेक्टर एजुकेशन में जब आपका अपॉइंटमेंट होगा 2026 के अंदर या 2026 के बाद, तो आपको अगर एज ए टीजीटी आपका सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन कब होगा? जब आप DSSB का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद जो आपका पहला सपना होता है, सैलरी इन अकाउंट कितनी आएगी आपकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी, और उसके बाद क्या सैलरी आएंगी, इसी के लिए आप ये सारी जद्दोजहद करते हैं। तो वो कितनी रहने वाली है वही हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट। ये सैलरी स्लिप आपके सामने है, जो कि आपके सामने ये हम लेकर आए हैं। ठीक है, अप्रैल मंथ की सैलरी जो बनी है, सैलरी स्लिप आपके सामने हम उसे दिखा रहे हैं। बेसिक पे देखिए, टीजीटी का अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 7th पे के अकॉर्डिंग आपका बेसिक जो रहेगा, बेसिक पे वो रहने वाला है 44,900, 44,900। इसी के अकॉर्डिंग बाकी सारी DA TA HRA सब कुछ जो कैलकुलेट होगा वो इसी के बेस पर होता है, जो आपका बेसिक पे रहेगा। तो बेसिक पे 7th पे कमीशन में टीजीटी के लिए जो अभी करंट में है वो है 44,900। ठीक है, ये चीज समझ लें। 44,900 के अकॉर्डिंग फिर सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन होने वाली हैं। HRA जो आपका आपके 30% रहता है बेसिक पे का, बेसिक पे आपकी 44,900 है, उसका 30% ये निकाला 13,470। ये दूसरी मद है जो आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है ना। थर्ड, इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो टीए टीए जो दिया जाता है, देखिए टीए फिक्स रहता है 3600 रुपये, आपके डीए के फिक्स रहते हैं। लेकिन इसके अंदर डीए डीए जो भी चल रहा है, डीए आपका क्या है? डियरनेस अलाउंस। ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, इसको फिक्स किया जाता है। फिलहाल अभी जो इस सैलरी स्लिप में 58% डीए चल रहा है, जो डीए आपको बेसिक पे का 58% यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी टीए का आपको 3600 रुपये तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन टीए में डीए भी इंक्लूड होता है, यानी कि टीए का डीए 58%। इसके अंदर 3600 तो रहेगा ही रहेगा, 3600 का 58% भी इंक्लूड होगा, जो कि आएगा 2,088 रुपये। तो इन दोनों को मिलाकर 3600 और 2,088 को मिलाकर 5,688 रुपये आपके और बनेंगे। ठीक है, तो जो टोटल जो आपका ग्रोस रहेगा, ग्रोस अमाउंट ऑफ सैलरी, वो जा रहा है जी 90K प्लस। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 90 अबाव। ये है आपका ग्रोस पे, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ डिडक्शंस भी हैं। सबसे पहला आपका सीपीएस है या एनपीएस, जिसे आप कह सकते हैं। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जो होता है 10%। 10% किसका? बेसिक पे प्लस डीए, ये आपको देना ही होगा 10%। ठीक है, जो आपका अभी हमने आपको दिखाया था ना, ये आपका देखिए डीए कितना बन रहा था। डीए बन रहा है आपका 26,000, और बेसिक पे आपका 44,900। तो इन दोनों को मिलाकर जब आपका एनपीएस कैलकुलेट होगा, वो हो जाएगा 70,942, 7,904। ठीक है, ये आपका एनपीएस बनता है। और यहाँ पर अभी एनपीएस अकाउंट इनका यहाँ पर डिडक्शन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी एनपीएस क्रिएट नहीं हुआ है। देखिए, सेंट्रल पेंशन सिस्टम के लिए या आप एनपीएस के लिए, नेशनल पेंशन सिस्टम, एक ही बात है। और ये 10% आपका डिडक्शन होगा ही होगा। जब आपका प्राण नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद ये डिडक्शन शुरू हो जाती है। तो अभी फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट के अंदर अभी प्राण नंबर जनरेट हुआ नहीं होगा, तो इसलिए ये डिडक्ट हो नहीं रहा है। और इनकम टैक्स यहाँ पर जीरो है, जो कि आपको एडवांस इनकम टैक्स हर सैलरी में से कटवाना होता है। डिडक्शन ये मैंडेटरी है। लेकिन अभी जो स्लैब रेट चल रहे हैं, वो 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो अप टू 12 लाख, और सैलरी आपकी जो आनी है अभी वो 80 प्लस रहेगी। ठीक है ना। तो 10 लाख के अंडर रहेगी तो 12 लाख तक कोई टैक्स बन नहीं रहा है, तो इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है टीजीटी या पीआरटी को। ठीक है, जब आप सीनियर हो जाएंगे, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, तब आप दे सकते हैं। सरचार्ज भी है, सरचार्ज तो 50 लाख के बाद अप्लाई होता है। ठीक है ना, टैक्स पर, तो अभी तो वो आपको देना ही नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं एजुकेशन सेस की, जो कि यहाँ पर नील है। जीरो क्यों है? क्योंकि देखिए, जो टोटल टैक्स होता है आपका इनकम टैक्स, उसके ऊपर ये 4% लगाया जाता है। तो जब टैक्स ही नील है तो उसका 4% भी नील ही होगा। जो आपका हेल्थ स्कीम, ठीक है ना, जिसे आप हेल्थ कार्ड भी बोलते हैं, फैमिली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए दिल्ली सरकार आपको हेल्थ स्कीम देती है, जिसके लिए पर मंथ आपसे ये 650 रुपये काटे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपकी पूरी फैमिली और डिपेंडेंट आपके मदर और फादर इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। आप, आपके स्पाउस, आपके बच्चे और मदर एंड फादर,
या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं और पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके जितने भी बिल्स रहते हैं वो रिइम्बर्स हो जाता है सारे अमाउंट, जिसके लिए आपको 650 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के होते हैं, जिनके लिए इंश्योरेंस होता है। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक अलग से इंश्योरेंस भी कराती है गवर्नमेंट, जिसके लिए आपको 20 रुपीज़ देने हैं। ये देखिए डिडक्शन तो है ही है जो होना है। उसके बाद जो एनपीएस का था अमाउंट 7094 रुपीज़, वो भी आपका होगा ही होगा। तो लगभग 8000 आपके अभी जो न्यू कैंडिडेट हैं जिनका डिडक्शन होना ही होना है, ठीक है, 8000 का रहेगा। और ये ग्रोस सैलरी जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है आफ्टर डिडक्शन 89,430 रुपीज़ की, इसके अंदर से ये अभी 8000 लगभग और निकल जाएंगे। तो मिनिमम से मिनिमम भी आपको जब प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा 80 प्लस सैलरी, 80 के प्लस में आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएंगे। इतना तो आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट मिलना ही है। और अभी जैसे ये हमने डीए बताया 58%, अभी ये 60% हो गया है। आप ये मिनिमम मान के चलिए कि 80 के मिनिमम से मिनिमम वो अमाउंट है जो आपके इन हैंड आपको मिलने वाला है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी स्टूडेंट को जिनके अकाउंट में हर महीने अब कम से कम 80,000 रुपये आने ही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।